जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल आलोक जीएस टीचर्स एकेडमी पे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज हम जो है संविधान की बात करेंगे कि संविधान वास्तव में संविधान होता क्या है। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आपको ये जानकारी दे दें कि हमारे इसी YouTube चैनल पे रोज़ाना आपको करंट अफेयर और रोज़ाना नोट्स और साथ ही साथ जो PYQ जो डेली डाले जा रहे हैं, आप निश्चय ही उसको ज्वाइन करिए। ठीक है, आज हम जो है संविधान की बात करेंगे। वास्तव में संविधान है क्या? तो संविधान जो होता है मित्रों, वह दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन विधान। तो सम का अर्थ क्या होता है और विधान का अर्थ क्या होता है? तो सम का अर्थ होता है समान रूप से, और जबकि विधान का जो अर्थ होता है वह होता है कानूनी व्यवस्था से। एक ऐसा नियम, एक ऐसा कानून बनाया जाए जो सबके लिए समान हो, यानी कि किसी के साथ ऊंच नीच, जाति, रंग, भेदभाव के आधार पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो, हम उसे संविधान कह सकते हैं। संविधान जो होता है वह संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है। देखिए, यह जरूरी नहीं है कि वह संविधान लोकतांत्रिक ही हो, क्योंकि आप देखेंगे जो है भारत का जो संविधान है वह लोकतांत्रिक है, लेकिन वहीं पे चीन का संविधान जो है वह लोकतांत्रिक नहीं है। तो क्या उसका संविधान नहीं है? संविधान उसका भी है। तो मोटा मोटा बात यह है कि संविधान क्या होता है? लिखित अथवा अलिखित नियमों का एक ऐसा संग्रह होता है जिसके द्वारा जो है किसी भी देश का जो है शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। जैसे देखिएगा कि हमारे घर में होता है कि घर में कानून जो है बनाया जाता है कि इस कानून के अंतर्गत शासन में जो है नियम कानून चलाया जाएगा। मतलब कि कोई कब घर से जाएगा, कोई कब घर से बाहर आएगा, क्या खाना बनेगा, क्या खाना नहीं बनेगा, तो ये सब जो है चीज़ें बनाया जाता है। तो यह घर का संविधान है। ठीक इसी प्रकार एक बहुत बड़े भूभाग को चलाने के लिए, एक देश को चलाने के लिए एक जो है नियमित संविधान बनाना आवश्यक होता है। तो हमने छोटी सी लाइन में यह जानने का प्रयास किया कि संविधान शब्द क्या है। तो संविधान के विषय में आप जानेंगे कि संविधान के विषय में किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि तुम्हारी हर तकलीफ का मैं मुकद्दर जवाब हूँ, और कभी समय मिले तो पढ़ना मैं भारत का संविधान हूँ। तो लेकिन आज हम जो बात करेंगे वह भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो भारत का संविधान हमारा लोकतांत्रिक है। यहाँ पे व्यक्तियों के मूल अधिकारों की बात होती है, व्यक्तियों के मूल कर्तव्यों की बात होती है, सीमित शासन की बात होती है। तो हमारा भारत संविधान ऐसा है। ठीक है, तो अब हम जो है संविधान के प्रकार की बात कर लेते हैं कि संविधान के कितने प्रकार होते हैं। तो मोटा अगर देखा जाए तो संविधान के दो ही प्रकार होते हैं। एक होता है लिखित संविधान और दूसरा होता है हमारा अलिखित संविधान। तो लिखित संविधान क्या है और अलिखित संविधान क्या होता है? तो लिखित संविधान क्या है? जहाँ पर सारी चीज़ें जो है लिखित रूप में जो है हो, वह लिखित संविधान। जैसे भारत का संविधान क्या है? भारत का संविधान लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान क्यों है? क्योंकि इसलिए है क्योंकि अब देखिए भारत में क्या था, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, भारत में क्या थी? अज्ञानता थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लोगों के पास कोई समझ नहीं थी, तो हर चीज़ें हमको लिखने की आवश्यकता पड़ी। वहीं पे अगर ब्रिटेन को देखा जाए तो वहाँ का संविधान क्या है? वहाँ का संविधान अलिखित है, क्योंकि वहाँ पे लोग पहले से ही पढ़े लिखे थे, समझदार थे, बुद्धिजीवी थे, इसलिए वहाँ पे चीज़ें जो है लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन भारत में ये चीज़ नहीं थी, क्योंकि भारत देखिए जब पहला चुनाव आयोग की जब बात है कि भाई चुनाव कराया जाए, तो जब चुनाव आयोग गया चुनाव कराने के लिए तो महिलाओं ने घूंघट ही नहीं उठाया। तो इसका अर्थ क्या है कि मतलब कि भारत में लोग शिक्षित ही नहीं थे, इसलिए हर चीज़ हमको लिखने की आवश्यकता पड़ गई। इसलिए आप देखें कि जो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का लंबा समय लगा हमारा संविधान तैयार करने में। तो संविधान के हम प्रकार की बात कर रहे हैं, तो संविधान पहला होता है लिखित संविधान होता है, और दूसरा होता है हमारा अलिखित संविधान। तो लिखित संविधान क्या होता है कि जो कि मतलब सारी चीज़ें, जो नियम कानून हो कि कोई देश कैसे संचालित करेगा, व्यक्ति के मूल अधिकार क्या होंगे, व्यक्ति के मूल कर्तव्य क्या, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लिखी गई हो, तो वह लिखित संविधान है। वहीं अगर अलिखित संविधान की बात किया जाए, जैसे ब्रिटेन है, तो कुछ चीज़ें लिखी नहीं गई हैं, वहाँ पे जो है प्रथाएं के अनुसार नियम अपना चल रहा है, तो चीज़ें वहाँ संचालित हो रही हैं, चीज़ें वहाँ पे लिखी नहीं गई हैं, लेकिन दिलो दिमाग में वहाँ पे संविधान है उनके।
तो ये 2 बातें होगी। और अगर देखा जाए तो लचीला संविधान और एक होता है हमारा कठोर संविधान। तो यह लचीला संविधान क्या होता है? तो लचीला संविधान क्या होता है? जहाँ पर जो है संशोधन, जिस संविधान में संशोधन जो है बहुत आसानी से हो जाए, तो वह संविधान क्या होता है? लचीला होता है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत टेढ़ा मेढ़ा लचीला है, मतलब जिस कानून में संशोधन बहुत आराम से हो जाए, मतलब बहुत एक जो है साधारण विधेयक से ही हो जाए, तो उसे हम लचीला संविधान करते हैं। वहीं पे होता है कठोर संविधान। कठोर संविधान क्या है? कठोर संविधान एक ऐसा संविधान होता है जहाँ पे संशोधन बहुत जो है विशेष बहुमत द्वारा हो। मतलब संशोधन इतना आसान नहीं होगा, तो वह क्या होगा? वह हमारा कठोर संविधान होता है। और क्या होता है कि संघीय संविधान क्या होता है? जहाँ पर जो है क्या होता है? जहाँ पे जो है केंद्र और राज्यों की शक्तियों क्या होता है? केंद्र और राज्यों की शक्तियों के मध्य जो है बंटवारा होता है। कुछ शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास हैं और कुछ शक्तियाँ क्या होता है? राज्य सरकार के पास हैं। तो हमारा वह संघीय संविधान होता है। और अगला होता है एकात्मक संविधान। वहाँ पे मतलब सारी शक्तियाँ केंद्र के ही पास हो, जो कुछ भी हो केंद्र ही निर्धारित करेगा। वह क्या होता है? वह एकात्मक संविधान होता है। अब भारत क्या होगा? भारत लिखित संविधान है और भारत लचीला भी हो संविधान है, भारत कठोर संविधान है, भारत संघीय संविधान भी है और भारत एकात्मक संविधान। देखिए, जब भारत में जो है जब आपातकाल लगता है तो शासन व्यवस्था पूरे राष्ट्रपति के हाथ में ही निर्भर हो जाता है, तो भारत का संविधान एकात्मक हो जाता है। तो केशव क्यूअर एक विचारक है, वह कहता है कि भारत का संविधान जो है अर्ध संघात्मक है, ना तो पूर्ण संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। तो यह चीज़ें हमने जो जानने का प्रयास किया, और अब मिलते हैं हम जो है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।